नमस्कार जी। मैं अब आपको श्री पंचमी में जो इंद्र ने बोले हैं श्री लक्ष्मी स्तोत्र वो और लक्ष्मी कवच वो मैं बता रही हूँ। जो उन्होंने इंद्रदेव ने व्रत किया था तब बोला था वो मैं आपको बोल के बता रही हूँ। इंद्रदेव बोले, संपूर्ण लोगों की जननी विकसित कमल में सदस्य नेत्रों वाली भगवती भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल में विराजमान कमलों द्वारा श्री लक्ष्मी देवी को नमस्कार करता हूँ। ये इंद्र देव ने बोले थे। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल से जो कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमलनाथ प्रिय श्री कमला देवी को मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम रिद्धि सिद्धियों स्वदाहो स्वाहो सुदाहो और त्रिलोक की पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या रात्रि प्रभा विभूति मेघा शरदा सरस्वती हो। हे शोभने यज्ञ विद्या कर्म कांड महाविद्या उपासना और इंद्रजाल तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फल दायिनी आत्मा विद्या हो। हे देवी, आवनिक्षिक तर्क विद्या वेदत्रिय वार्ता शिल्प वाणिज्य और दंड नीति राजनीति में भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह संसार व्यापक किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसा कोई स्त्री नहीं है जो देव भगवान गदाधर को योगी जन चिंतमय सर्व यज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़े देने पर संपूर्ण त्रिलोक नष्ट प्राय हो गया था। अब तुम ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे माँ भागो, स्त्री पुत्र गृह धन्य ये माता लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया था जब इंद्रदेव ने बोला था। धन्य धान समृद्धि ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्य को मिलती है। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि से के पात्र पुरुष के लिए शारीरिक आरोग्य ऐश्वर्य शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो। देव भगवान हरि पिता हैं। भगवान हरि पिता हैं। हे माता, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्यापक है। हे सर्व पावनी, हमारे कोशों खजानों कोष्ठ पशुशाला गृह भोग सामग्री शरीर और स्त्री आदि अन्य शारीरिक स्त्री आदि की कभी कमी ना हो और न आप इनको कभी ना त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहें, कभी हमें छोड़ के ना जाए। हे विष्णु वृक्ष स्थल में निवासिनी, हमारे पुत्र समृद्ध पशु और आभूषण भूषण आदियों को आप कभी न छोड़े। हे कमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व मानसिक बल सत्य सोच आदि शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर ही तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही शूरवीर है और वही पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुणों हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी को
रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी छोड़ के ना जाओ। ये इंद्र ने बोला था, और ये लक्ष्मी जी को, ये भी इंद्र ने बोला था। लक्ष्मी कवच ये भी इंद्र के बोले हुए हैं। पद्मा मेरे मस्तक की रक्षा करे, हरिप्रिय कंठ की रक्षा करे, लक्ष्मी नासिका की रक्षा करे, कमला नेत्रों की रक्षा करे, केशव कांता केशों की कमलाया कपालों की, जगत जननी दोनों कपोलों की, और संपद प्रदा सदा स्कंदों की रक्षा करें। ओम ह्रीं कमलवासने स्वाहा मेरे पृष्ठ भाग की सदा पालन करे। ओम श्रीं पद्माय स्वाहा वृक्ष स्थल को सदा सुरक्षित करे। श्री देवी को नमस्कार है, वे मेरे कंकाल तथा दोनों भुजाओं को बचाएं। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमे चिरकाल तक निरंतर मेरे पैरों को पालन करे। और ओम ह्रीं श्रीं नमे पद्माय स्वाहा नितंब भाग की रक्षा करें। ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा मेरे सर्वांग की सदा रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी स्वाहा सब ओर से सदा मेरा पालन करें। और फिर श्री लक्ष्मी वंदना करी थी उन्होंने। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। और इसके बाद इंद्र ने माता लक्ष्मी की आरती करी, जो आप स्वयं करें, और वही आरती है जो करते हैं वैसे माता की, वो करें। ये पूरा आपको मैंने सारा श्री पंचमी का बताया हुआ है, व्रत का, पारण का, विधि का, और जो इंद्र ने बोले थे लक्ष्मी कवच, सब कुछ बताया हुआ है मैंने आपको। उनकी वंदना, ये सब कुछ आपको बता दिया है। और आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके पूछ लें, और मेरे चैनल शुभ लाभ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।